दोस्तों बिहार की इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लोग सोचते रहे अब कि बिहार में राजतंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि प्रजाओं का शासन, लेकिन राजतंत्र चल रहा है बिहार में। बिहार की इस घटना ने पूरे बिहार के वासियों को झकझोर करके रख दिया है कि आखिर किसकी शासन चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा घटना सामने देखने को मिल रहा है। दरअसल बात है दोस्तों, एक काफिला गुजर रहा था नीतीश कुमार का, और उसी बीच रास्ते से दो एम्बुलेंस गुजरने लगते हैं और नीतीश कुमार के काफिले की वजह से एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। एम्बुलेंस में बैठे परिजन अपने परिजनों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि किस वक्त इसकी जान निकल जाएगी, कृपया हमें जाने दीजिए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के काफिले में अटके हुए पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को रोक दिया और एम्बुलेंस को जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों इस तरह की घटना को जब देखते हैं तो याद आता है कि जंगल राज से कोई कम नहीं है, जो एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और फिर भी काफिले की वजह से उसे रोक दिया जाता है। किस वक्त उनकी जान निकल जाएगी इसका कोई लिमिट नहीं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के काफिले की वजह से उस एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, जिस एम्बुलेंस में एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से खेल रही होती है। जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए इस व्यक्ति को इस प्रकार से नीतीश कुमार के काफिले के प्रशासन रोक देते हैं, जैसा लगता है कि कोई राजा गुजर रहा है और राजा के गुजरने के समय में कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है। ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार की यह घटना है, 21 अगस्त की यह घटना है। 21 अगस्त के दिन नीतीश कुमार कहीं जा रहे होते हैं, उसी बीच वहाँ से दो एम्बुलेंस गुजरते हैं और दोनों एम्बुलेंस में ज़िंदगी और मौत से गुजर रहे लोग बैठे होते हैं और नीतीश कुमार के काफिले की वजह से उनके प्रशासन वाले उस दोनों एम्बुलेंस को रोक देते हैं और कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के काफिले नहीं गुजर जाते हैं तब तक एम्बुलेंस यहाँ से नहीं गुजर सकती है। एम्बुलेंस में बैठे परिजन अपने लोगों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी और मौत किस वक्त समाप्त हो जाए, इसका लिमिट नहीं है, और वो हाथ जोड़ करके गुहार लगाते हैं कि कृपया हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमारे इस एम्बुलेंस में बैठे जो हमारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी किस वक्त समाप्त हो जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाए तो शायद बच सकते हैं इसकी ज़िंदगी। लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन जो लगातार दंगा फैलाने का काम करते हैं, वो उस एम्बुलेंस को नहीं जाने देते हैं और एम्बुलेंस रोके रहते हैं, जिसकी वजह से उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार के काफिले के सामने उस एम्बुलेंस की कुछ भी नहीं चलती है और एम्बुलेंस रोकी रहती है। दोस्तों आखिर कब तक हमारे बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा, समझ में नहीं आता। दोस्तों एक बार की बात है, प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे होते हैं, उसके काफिले गुजर रहे होते हैं और उसी बीच एम्बुलेंस आ जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अपने काफिले की गाड़ी को रुकवा देते हैं और उसके बाद पहले एम्बुलेंस को गुजार देते हैं। उस वक्त को नीतीश कुमार जी याद कीजिए कि जब एक प्रधानमंत्री खुद अपने काफिले को रोक करके एम्बुलेंस को पहले गुजार देते हैं, जिससे कि एम्बुलेंस में बैठे लोग की ज़िंदगी बच जाए। एम्बुलेंस में बैठे परिजन जो अपने लोगों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि शायद इसके स्वास्थ्य सुधर जाएंगे अगर हॉस्पिटल जाने से, तो मोदी जी उसे जाने देते हैं और मोदी जी की इस बड़प्पन के कारण वो लोग मोदी जी को दुआएं देते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार के इस कारनामे की वजह से एम्बुलेंस में बैठे लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार से गुहार लगाते रह जाते हैं, उनके प्रशासन से गुहार लगाते रह जाते हैं कि आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन नीतीश कुमार के काफिले में आए हुए पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते उस एम्बुलेंस में बैठे लोगों की और उसे जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के काफिले नहीं गुजर जाते हैं तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। और नीतीश कुमार के काफिले में कई गाड़ियां होती है और उस गाड़ियों को गुजरने में बहुत वक्त लगता है और उस वक्त तक एम्बुलेंस को रोका जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जंगल राज नहीं तो और क्या है, और ये दर्शाता है कि बिहार में उसके काफिले से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के कार्य से बढ़ कर के बिहार में जनता की ज़िंदगी नहीं है। जनता की ज़िंदगी अगर चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काफिले, उनके जो
हंगामा है, उनकी जो बड़प्पन है और उनके जो चलने के कार्य हैं वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जिस स्थान पर हमें पहुंचना है उस स्थान पर पहुंचने के दौरान किसी की भी सामना करना पड़े और किसी भी कार्य को रोकना पड़े तो हम रोक देंगे, लेकिन हम अपने कार्य को नहीं रोकेंगे। नीतीश कुमार का मानना है और तेजस्वी यादव का मानना है कि जब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा, बिहार के किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि एम्बुलेंस को रोक करके उसमें मरने वाले लोगों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द उनकी जान समाप्त हो जाए और हम सही समय पर अपने काफिले को पहुंचा सके उस जगह पर जिस जगह पर हमें जाना है। लेकिन दोस्तों इसे पता नहीं कि एम्बुलेंस में बैठे लोग जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है उसे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचनी है जिससे कि उसकी जान बच सकती है। अगर काफिले में 2 मिनट विलम्ब से भी पहुंचेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एम्बुलेंस अगर विलम्ब से पहुंचते हैं तो शायद उसमें सवार वो पेशेंट जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है उसकी जान जा सकती है। वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वजह से अपनी ज़िंदगी को त्याग सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बिहार में रही तो आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या होगा। बिहार के तमाम लोग परेशान हैं इस जंगल राज से। जंगल राज यू टर्न ले चुकी है। आपको याद होगा एक वीडियोस के माध्यम से हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से डीएसपी छाता लेकर के लालू प्रसाद को घुमाते हैं, बारिश से बचाते हैं। लेकिन उसी वक्त देखिए आप सोच सकते हैं कि चारा चोर को छाता का प्रोडक्शन मिलता है, बारिश से बचने के लिए छाता मिलता है, और वहीं एक एम्बुलेंस में बैठे व्यक्ति जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है उसे किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन नहीं, शायद उसे जाने से रोक देना ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक एम्बुलेंस को अपने स्वार्थ के लिए रोक दिया जाता है, वो भी एक एम्बुलेंस नहीं बल्कि 2 एम्बुलेंस। आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार के ये काफिले और नीतीश कुमार जो जा रहे होते जिस कार्य पर, उस कार्य से इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं एम्बुलेंस में बैठे उन लोगों की ज़िंदगी थी जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। वैसे हाथ पांव जोड़ करके प्रतीक्षा करके वो गुहार लगा रहे होते नीतीश कुमार से कि शायद आप मुझे जाने दो, जिससे हमारे इस लोग जो उस एम्बुलेंस में बैठे हुए थे जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे उसकी जान बच जाए, और वो आपको भी दुआ देंगे और शायद उसी की वजह से आपको इस कुर्सी को मिली है, इस कुर्सी पर आप बैठ पाए हो और इस कुर्सी के दावेदारी आप बन पाए हो। अगर बिहार की जनता आपको वोट नहीं देगी तो आप किस प्रकार से सरकार बन पाओगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कान खोल के सुन लो, जिस प्रकार के तुम कार्य कर रहे हो, आज एम्बुलेंस को रोके हो, कल तुम डाक बंगला चौराहा पे दिन दहाड़े तुमने कई लोगों की पिटाई की, कई लोगों हज़ारों लोगों की संख्या में आपने पिटाई की और हज़ारों लोगों में आपने कितने को घायल कर दिया। वैसी स्थिति अगर आपकी रही तो याद रखिएगा बिहार में जिस दिन आपकी सीएम पद गिरेगी उस दिन आपको सबसे पहले जेल में डाल करके और चक्की पिसाया जाएगा, क्योंकि याद रखिए वो परिजन जो अपने लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उस प्रतीक्षा की जो श्राप है आपको अवश्य पड़ेगी और उसके श्राप से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। उसके श्राप की वजह से आपका विनाश हो जाएगा और आप देखोगे दर दर भटकने का काम करोगे। जिस प्रकार से लालू प्रसाद को जेल हुई और तुमने लालू प्रसाद को बाहर निकाल दिया नीतीश कुमार, याद रखना नीतीश कुमार, जिस दिन तुम लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकाला और अभी तक लालू प्रसाद को प्रोडक्शन दे रहे हो, उसी दिन से लोग तुम पर आंखें गड़ा करके देख रही है। और आज तुमने जो कार्य किया एम्बुलेंस को रोक करके, इससे भी लोगों की निगाहें में तुम गड़ चुके हो और लोग तुम्हें इस पर ऐसा जवाब देगा इस कार्य की वजह से कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। एक बार तुम जेल भी जाओगे और जेल में जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा, एक बार तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ हमने खिलवाड़ किया था, एक व्यक्ति के एम्बुलेंस को रोक करके उसकी ज़िंदगी और मौत की स्थिति को रोक करके तुमने जो कार्य किया है वो कितना सही था या गलत। दोस्तों इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।